आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राजकुमार आनंद जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो पार्टी से नाराज है। और मैंने आपको बोला था कुछ नहीं है, उनके ऊपर जांच चल रही है, ये सबको मालूम है, जांच का दबाव है, ये सबको मालूम है। वो कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और आपको याद होगा उन्होंने बोला कि देखिए वे मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मैं दलित हूं इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, दलित कमजोर नहीं होते। और मैं ये 100% कहता हूं कि दलित कमजोर नहीं होते, क्योंकि दलितों ने ही भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह 250 से कम की दिखाई, वो दलितों ने ही दिखाई। तो आज देश की राजनीति जो है, आज बहुत गंदी राजनीति कर दी है भारतीय जनता पार्टी, और इस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए कि देश के अंदर लोगों की आवाज उठाने वाला कोई ना रह जाए। तो वो विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए कि जनता के मुद्दों की आवाज ही ना उठ पाए। अब उन अपोजिशन पार्टियों को इतना कमजोर कर दिया जाए कि उनके विधायकों को तोड़ा जाए, बीजेपी में शामिल करा लिया जाए, कि विपक्ष जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, राजकुमार आनंद ने आप छोड़ दी क्योंकि वो पार्टी से खुश नहीं थे। हालांकि सभी जानते हैं कि उनके खिलाफ जांच चल रही है और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। राजकुमार आनंद ने दावा किया था कि उन पर इसलिए आरोप लगाए गए क्योंकि वो दलित हैं लेकिन कमजोर नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि दलित कमजोर नहीं है और यह उनकी वजह से है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में 250 से भी कम सीटों पर सिमट गई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में राजकुमार आनंद बतौर कल्याण मंत्री रह चुके हैं। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजकुमार आनंद ने पटेल नगर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी। राजकुमार ने 10 अप्रैल को भ्रष्टाचार और दलितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने आप पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी में अपने कार्यकाल को बुरा सपना बताया था। हालांकि भाजपा में आने से पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज से हार का स्वाद चखना पड़ा। नतीजों में इस सीट पर वो तीसरे स्थान पर आए थे। राजकुमार आनंद जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो पार्टी से नाराज है। और मैंने आपको बोला था कुछ नहीं है, उनके ऊपर जांच चल रही है, ये सबको मालूम है, जांच का दबाव है, ये सबको मालूम है। वो कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और आपको याद होगा उन्होंने बोला कि देखिए वे मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मैं दलित हूं इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, दलित कमजोर नहीं होते। और मैं ये 100% कहता हूं कि दलित कमजोर नहीं होते, क्योंकि दलितों ने ही भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह 250 से कम की दिखाई, वो दलितों ने ही दिखाई। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है। मगर उनके नाम पे जो राजकुमार आनंद जी राजनीति कर रहे थे, आज उनका पर्दा जो है फाश हो गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्हें वहीं जाना था। जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनके आसपास जो लोग थे वो वही लोग थे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। वो उस फोटो में, वो वीडियो में दिख रहे थे, वो ट्विटर पे भी चल रहा था। मगर क्योंकि अगर वो सीधा ही भारतीय जनता पार्टी में चले जाते तो 1-2 हफ्ते तक वो टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर इंटरव्यू कैसे देते, वो अरविंद केजरीवाल को गालियां कैसे दे पाते, वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़के हमारी वोट काटने की कोशिश कैसे करते। तो इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का भी ट्रेंड है, वो इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि साहब देखिए इनकी पार्टी से कोई इतना नाराज था इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी, वो कहीं और नहीं जा रहा, वो सिर्फ नाराज है, वो घर बैठेगा इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी। तो जो नाराज था और जो घर बैठा था
वो सिर्फ चुनाव तक के लिए घर बैठा था, क्योंकि उनको बसपा से चुनाव लड़वाना था और उनको चुनाव लड़वाया और अब वो चुनाव लड़के हार गए, जमानत जब्त करा ली, अब वो जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। अब देखिए, मैंने तो राजकुमार आनंद जी के विषय में भी कोई गलत बात नहीं कही थी, वे ही थोड़ा ज्यादा परेशान हो गए थे। मैं करतार सिंह तंवर जी के बारे में भी कोई बुरी बात नहीं कहूंगा, हमारे कुलीग रहे हैं। अभी 2 घंटे पहले तक हमारे कुलीग थे, मेरे आदरणीय साथी विधायक थे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि अब किसी भी राजनीतिक आदमी को आप आम पुष्ट करके उससे कुछ भी कराने के लिए जो है उसको आमादा कर देते हैं। हम सबको मालूम है 2016 में भाई करतार के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उसी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अनअकाउंटेड कैश वर्थ 130 करोड़ फाउंड। 130 करोड़ का अनअकाउंटेड कैश पाया गया। ये मैंने नहीं कहा, ये केंद्र सरकार के इनकम टैक्स ने कहा। अब जाहिर सी बात है, वो तलवार जो है वो उसके ऊपर लटका के रखते हैं, उनके ऊपर भी वो तलवार लटकी हुई होगी। और मुझे लगता है कि किसी ना किसी दबाव के चलते आदमी जो है वो कहता है कि यार कब तक जो है इनकम टैक्स वालों के चक्कर काटे जाए, कब तक जो है अपनी जूतियां घिसी जाए। टेंशन होती है, आदमी के परिवार में पूरी समस्या होती है, रोज रोज इनकम टैक्स बुलाता है। फिर ये भी होता है कि आज इनकम टैक्स में है, ये मामला इनकम टैक्स से ईडी में दे देंगे। बड़ा आसान है इनकम टैक्स से ईडी में देना, काफ़ी दोनों का मेलजोल रहता है। फिर ईडी में दे देंगे तो फिर बंद कर देंगे तो महीनों अंदर रहना पड़ेगा। कौन जो है सामान्य आदमी जो है इस सब के अंदर चक्कर में पड़ेगा? घर में परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, क्या क्या है। तो आज देश की राजनीति जो है आज बहुत गंदी राजनीति कर दी है भारतीय जनता पार्टी, और इस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए कि देश के अंदर लोगों की आवाज उठाने वाला कोई ना रह जाए। सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो लोग कोई ना आवाज उठाएंगे, विपक्ष उठाएगा उनके लिए आवाज। नीट का पेपर लीक हो गया, इसकी आवाज कौन उठाएगा? जनता बेचारी कहां उठाएगी आवाज? विपक्ष उठाएगा उसकी आवाज जो है संसद के अंदर, विपक्ष उठाएगा उसकी धरना लेके आवाज। तो वो विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए कि जनता के मुद्दों की आवाज ही ना उठ पाए। बिहार के अंदर पुल पे पुल गिर रहे हैं, लोग नहीं चलाएंगे। जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे चला के सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे कि भाई आपने कुछ नहीं किया। हाथरस के अंदर इतने सारे लोग मर गए, सरकार की जवाबदेही वहां की अपोजिशन पार्टी तय करेगी। अब उन अपोजिशन पार्टियों को इतना कमजोर कर दिया जाए कि उनके विधायकों को तोड़ा जाए, बीजेपी में शामिल करा लिया जाए, कि विपक्ष जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, पिछले कई सालों से कोशिश चल रही है, मगर 2024 के लोकसभा के चुनावों ने दिखा दिया कि अब इस कोशिश से काम बन नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का। वे कोशिश बहुत कर रहे हैं मगर विपक्ष धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, और आने वाले दिनों में विपक्ष और मजबूत होगा। इस तरीके की कोशिशें चलेंगी। हमारे कई विधायकों के ऊपर इस तरीके के मामले बनाने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जाती है, दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, और उसके अंदर कई विधायक जो है दबाव में आ जाते हैं, और हमें उनसे कोई, मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे कोई द्वेष है इसको लेके, हम उनकी मजबूरियां समझ सकते हैं। हमारा ये प्रक्रिया है कि ईडी का काम है बयानों को तोड़ बड़ोड़ के भारतीय जनता पार्टी की मदद करना, और ये कोर्ट में ही साबित कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। पिछली बार जब ट्रायल कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सीबीआई ये कह रही है और ऐसा मैंने नहीं कहा, तो कोर्ट ने वहीं पे सीबीआई को कहा कि हाँ ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे? तो ये सीबीआई इसलिए कह रही है ताकि आप ये बात टीवी पे चलाएं, ताकि कुछ लोग इसको अखबार में लिखें और ऐसा लगे कि जो सीबीआई कह रही है वो शायद अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, और इसके अंदर तो बहुत गड़बड़ है।
यही बड़ी समस्या है कि आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक पॉलिटिकल टूल बन गई है। वो राजनीति करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के हथियार बन के रह गए हैं। यही बहुत बड़ी समस्या है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।